नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कुमार पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वन टाइम क्लासेस में। दोस्तों, मेरे द्वारा आज ये करंट अफेयर्स का आपको पहला वीडियो दिया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि जैसा कि हाल फिलहाल में लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा की पूरी जानकारी, पूरे करंट अफेयर्स की जानकारी आप लोग के बीच में देंगे, जो आपको बैंक सेक्टर में, SSC सेक्टर में, BPSC सेक्टर में, इवन दरोगा डिफेंस सेक्टर में और रेलवे में बहुत हद तक कारगर साबित होगा और आपके एग्जाम को बहुत हद तक आसान बना देगा। तो चलिए टाइम न गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं लोकसभा का चुनाव। जैसा कि इस बार जो है 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव किया गया था और ये चुनाव जो है 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक लगभग 7 चरणों में संपन्न हुआ। इस चुनाव के दरमियान जो है 44 दिन का समय लगा। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक रूप में लोकसभा के बारे में जानते हैं। संविधान में साथियों लोकसभा का वर्णन जो है अनुच्छेद 81 में ऐसा बोला गया, चूंकि भारत संसदीय शासन प्रणाली है, तो संसदीय शासन प्रणाली में संसद के 2 सदन है, एक सदन है लोकसभा, दूसरे सदन है राज्यसभा। तो लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया। इसको निम्न सदन भी कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है निम्न सदन, लोअर निम्न सदन कहा जा सकता है, जिसको अनुच्छेद 85 के तहत अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी भंग किया जा सकता। अनुच्छेद 85 के तहत इसे राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी भंग किया जाता। तो आइए जानते हैं लोकसभा के बारे में। और लोकसभा में साथियों 1952 में लोकसभा का पहला चुनाव हुआ। लोकसभा का पहला चुनाव 13 मई 1952 को संपन्न हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रधानमंत्री बने। और अभी जो हुआ है वो 18वीं लोकसभा है, 18वीं लोकसभा, जिसके सीटों की संख्या बात करें साथियों तो उस स्टार्टिंग टाइम में लोकसभा में 552 सीट था, जिसमें 550 पे चुनाव होना था और 2 सीट एंग्लो इंडियन जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। एंग्लो इंडियन वैसे लोग जो अंग्रेज थे लेकिन भारत में रुक गए, उनके लिए 2 सीट जो है राष्ट्रपति के द्वारा रखा गया था। इस 550 में 543 सीटों का चुनाव होता है साथियों, 543 सीटों का चुनाव होता है, जिसमें बहुमत के रूप में आपको 272 सीटें चाहिए। बहुमत के रूप में आपको 272 सीटें चाहिए। इस लोकसभा का चुनाव जो है अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग करवाता है। इसमें 3 व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो राजीव कुमार थे, इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त जो राजीव कुमार थे, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त थे। एक थे ज्ञानेश जी और दूसरा थे SS संधू। एक थे ज्ञानेश जी, दूसरा थे SS संधू। इस लोकसभा चुनाव में इस बार पूरे भारत में लगभग पूरा जो राजनीतिक गुट है, चाहे राष्ट्रीय हो क्षेत्रीय हो, 2 गुट मिलकर चुनाव लड़ा था। पहला गुट का नाम है NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और दूसरा था इंडियन, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव
अलायंस। हम लोग तो एनडीए और इंडिया जानते हैं, एनडीए का फुल फॉर्म नहीं जानते थे, इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और इंडिया का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इन दोनों ने मिलकर पूरे 543 सीटों पे चुनाव लड़ा था। इस पार्टी में टोटल 41 पार्टियां थी और इस ग्रुप में इंडिया गठबंधन में टोटल 37 पार्टियां थी। इसमें टोटल 41 पार्टियां और दूसरा में टोटल 37 पार्टियां। इस चुनाव का जो रिजल्ट आया साथियों, इस चुनाव का जो रिजल्ट आया 4 जून को, 4 जून को रिजल्ट आया। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, 4 जून को रिजल्ट आया, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन कितने कितने चरणों में कितने कितने सीटों का चुनाव किया गया था। तो जैसा कि हमने लिख रखा है कि प्रथम चरण का चुनाव 19 अप्रैल को हुआ था। 102 सीटों का चुनाव हुआ साथियों, जिसमें 21 राज्य शामिल थे। 21 राज्यों में 102 सीटों का चुनाव किया था। दूसरा चरण देखा जाए तो 26 अप्रैल को संपन्न हुआ। इसमें 89 सीटों का चुनाव किया गया, जो 13 राज्यों में संपन्न हुआ। तीसरा चरण को देखा जाए तो तीसरा चरण 7 मई को शुरू किया गया, तीसरा चरण 7 मई को चुनाव हुआ। 94 सीटों पे चुनाव हुआ और 12 राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ। चौथा चरण जो है 13 मई को संपन्न किया गया, लगभग 96 सीटों पर चुनाव किया गया और 10 राज्यों में संपन्न हुआ। पांचवा चरण का चुनाव जो है 20 मई को किया गया और 49 सीटों पे 8 राज्यों में यह चुनाव संपन्न हुआ। छठा चरण जो है 25 मई को 57 सीट पे 7 राज्यों में चुनाव किया गया। सातवां चरण जो है 1 जून को संपन्न हुआ, यह अंतिम चरण था, जिसमें 57 सीटों पर 8 राज्यों में चुनाव किया गया। इस चुनाव का परिणाम 4 तारीख को आया, 4 जून को चुनाव का परिणाम आया, जिसमें 292 सीट एनडीए गठबंधन और 233 सीट इंडिया गठबंधन। 292 सीट एनडीए गठबंधन और 233 सीट इंडिया गठबंधन को आया। और इस चुनाव के लिए 9 जून को एनडीए गठबंधन द्वारा संसदीय दल का नेता नरेंद्र मोदी को बनाया गया। नरेंद्र मोदी, ओवरऑल कहा जाए तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 9 जून को शपथ ग्रहण लिए। इस शपथ ग्रहण जो है, संसदीय दल का नेता नरेंद्र मोदी को बनाया गया और 9 जून को राष्ट्रपति द्वारा 9 जून को राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण दिलाया गया। चलिए इसका चर्चा करते हैं बाद में, अभी देख लेते हैं। इस चुनाव में लगभग साथियों 96.8 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया। 96.8 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया, जिसमें पुरुष मतदाता लगभग 49 करोड़ थे और महिला मतदाता 47 करोड़। इस चुनाव में मतदान जो पड़ा वो लगभग 65% पड़ा। 65% जो है कुल मतदान पड़ा, जिसमें सर्वाधिक मतदान लक्षद्वीप में 84%। लक्षद्वीप में लगभग उसकी जनसंख्या का 84% मतदान पड़ा। और उसके बाद दूसरा सबसे अधिक जो है असम में इसका मतदान पड़ा 81%। और सबसे कम मतदान जो है बिहार में पड़ा 56%। 56% मतदान जो है बिहार में किया गया दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस मतदान में एनडीए को 292 सीट और इंडिया को 233 सीट आया। 292 में इसमें लगभग 41 पार्टियां शामिल है। 41 पार्टियां शामिल है, जिसमें सबसे अधिक सीट बीजेपी लाया। भारतीय जनता पार्टी 240 सीट लाकर सर्वाधिक बहुमत वाली पार्टी बन गई।
उसके बाद इसी ग्रुप में एनडीए गठबंधन के ग्रुप में टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू का पार्टी जो आंध्र प्रदेश में इस बार विधानसभा का चुनाव भी साथ में हुआ था, उसमें भी उन्होंने बहुमत प्राप्त किया और लोकसभा में 16 सीट प्राप्त किए। तीसरी पार्टी बिहार की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड पार्टी, नीतीश बाबू की पार्टी, उन्होंने 12 सीट लाया। उसके बाद शिवसेना शिंदे गुट जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, इस गुट ने 7 सीटें लाई और अन्य जो है 17 सीट, उसमें अपना चिराग पासवान जो है 5 सीट लाए, 1 सीट जीतन राम मांझी लाए। इस प्रकार से अन्य में जो है 17 सीट प्राप्त किया। इंडिया गठबंधन में देखा जाए तो कांग्रेस को 99 सीट मिला, पूरे भारत में कांग्रेस को 99 सीट मिला। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है, उनको 29 सीट प्राप्त हुआ पश्चिम बंगाल में ही। उसके बाद समाजवादी पार्टी को 37 सीट प्राप्त हुआ। यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कंगनम, इनकी पार्टी जो तमिलनाडु की पार्टी है, इसमें इन्होंने प्राप्त किया और अन्य जो है 46 सीट। तो जैसे कि हम बताए थे कि 272 सीट पे कोई पार्टी जो है अपना सरकार बना सकता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो एनडीए 292 सीटों के साथ सरकार बनाया और नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना। सरकार बनाया और नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना। नरेंद्र मोदी ने 9 जून को 72 मंत्रियों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शपथ लिया। इस चुनाव का मेन थीम था, चुनाव का जो थीम था दोस्तों वो था चुनाव का पर्व और देश का पर्व, चुनाव का पर्व और देश का पर्व। इस चुनाव में देखते हैं कि 4 सांसद जो है बहुत कम एज के जो है उस संसद में गए। इसमें प्रियंका जार की होली जो आदिवासी महिला करीब 25 साल 6 महीने की वो महिला है जो संसद में पहली बार गई। और सबसे कम उम्र के सांसद जो है पुष्पेंद्र सरोज राजस्थान से गए हैं, 35 वर्ष 3 माह के पुरुष है। इसके अलावा देखा जाए दोस्तों सर्वाधिक वोट से जो जीत दर्ज किया है वो शंकर लालवाणी किया है, लगभग 11,75,000 वोट उन्होंने जीत दर्ज किया। दूसरा हम लोग नोटा देखें तो सर्वाधिक नोटा यहीं पर, मतलब किसी भी पार्टी को हम सहयोग नहीं करते, तो लगभग 18,000 वोट जो है यहाँ नोटा गिरा। उसके बाद देख लेते कुछ ऐसे लोग जो चुनाव जीत कर आया, जैसे नरेंद्र मोदी जो है वो बनारस से चुनाव जीत कर आए। दूसरा अमित शाह जिनको इस बार गृह मंत्री बनाया गया, अमित शाह साथियों जामनगर गुजरात से चुनाव लड़के आए थे। तीसरा लखनऊ से राजनाथ सिंह जो है लखनऊ से चुनाव जीत कर आए साथियों। उसके बाद जो है राहुल गांधी जो है साथियों, राहुल गांधी जो चुनाव जीते वो 2 जगह से जीते, एक है रायबरेली, एक कर्नाटक में वाडचा। ये 2 सीट से राहुल गांधी ने चुनाव जीता, दोनों सीटों पर चुनाव का जीत दर्ज करवाया। इसके अलावा बहुत सारे लोग लगभग जैसे अरुण गोविंद जो है वो चुनाव जीते इस बार। एक क्या बोलते हैं बहुत सारे नेता में जैसे अरुण गोविंद जो राम का किरदार निभाए थे वो इस बार चुनाव जीते। हेमा मालिनी चुनाव जीती। अब टीएमसी से शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से चुनाव जीते है ना। अपना दिल्ली उत्तरी क्षेत्र से मनोज तिवारी कन्हैया कुमार को हराकर चुनाव जीते। गोरखपुर से रवि किशन चुनाव जीते। तो बहुत सारे माननीय चेहरा जो है इस चुनाव को जीत कर आए हैं।
इसमें कुछ लोगों को देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि 9 जनवरी को शपथ ग्रहण हुआ और 10 जनवरी को सरकार का गठन हो गया और पता चल गया कि किनको किस पद मिला। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, इन सीटों पे कोई बदलाव नहीं किया गया है, गृह मंत्री फिर से अमित शाह को बनाया गया है। रक्षा मंत्री फिर से राजनाथ सिंह को बनाया गया है। रक्षा मंत्री फिर से राजनाथ सिंह को बनाया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर को बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, जो पहले बीजेपी का अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है इस बार। फिर वित्त मंत्री बनाया गया है निर्मला सीतारमण को, इसके पहले वो वित्त मंत्री थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को। खेल मंत्री इस बार बनाया गया चिराग पासवान को। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, बहुत पसीना चल रहा है। शिक्षा मंत्री फिर से बनाया गया धर्मेंद्र प्रधान को। शिक्षा मंत्री फिर से साथियों बनाया गया धर्मेंद्र प्रधान को। इस प्रकार से कैबिनेट में लगभग 30 मंत्रियों का गठन किया गया है साथियों, जिसमें सब बीजेपी से, ये बीजेपी से। खेल मंत्री चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी से, जदयू से बनाया गया है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन कुमार, पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन कुमार, राजीव रंजन कुमार को पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। ये जदयू कोटे से मंत्री बने। इसके अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी को, जी किशन रेड्डी को बनाया गया टीडीपी से। तो इस तरीके से 30 मंत्री कैबिनेट में और बाकी मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है और राज्य मंत्री के रूप में टोटल 72 मंत्रियों का गठन किया गया। आगे क्लास साथियों हम लोग कल देखेंगे। कल इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग करंट अफेयर्स लोकसभा चुनाव को खत्म करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों। नमस्कार।